मॉर्निंग, दिस इज 7th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है, अवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। इसमें आपका टॉपिक नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन आपको हो चुका है, अवर एनवायरनमेंट। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा पर्यावरण, हमारी पर्यावरण में 2 टाइप्स लिविंग है, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई थी। और क्या क्या बायोटिक और अबायोटिक क्या क्या, तो बायोटिक में क्या आते हैं, लिविंग चीज़ें आती हैं, और अबायोटिक में नॉन लिविंग आती है। इतना हमारा हो चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब है पर्यावरण की प्रकृति या पर्यावरण का स्वभाव। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये, इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में भी फिजिकल, बायोलॉजिकल और नेचुरल, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको 2 टाइप में बांटा जा सकता है नेचर को देखते हुए। तो फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल, जिसको नेचुरल भी कहा जाता है। फिजिकल और बायोलॉजिकल 2 टाइप नेचर होती है एनवायरनमेंट की। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 फिजिकल को देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, भौतिक पर्यावरण क्या है। तो एवरीथिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर वो सारी चीज़ें, दैट वी कैन नॉट टच, जिसको हम छू नहीं सकते, और वी कैन टच, हम छू सकते हैं, एंड सी, और देख सकते हैं, फ्रॉम द पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, वो फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। देखिए हमारे चारों तरफ जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी जो हमें दिखाई देती हैं और जिनको हम छू सकते हैं, वो किस में आती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये चीज़। समटाइम्स, कभी कभी, फिजिकल एनवायरनमेंट इज आल्सो टर्म्ड, कभी कभी क्या बन जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट, एज नेचुरल एनवायरनमेंट में भी बदल जाता है। एंड इट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये अपने एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, लाइक जैसे एयर, वाटर एंड लैंड ETC आर सेम एज दैट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल में जैसे आपका एयर है, वाटर है और लैंड, ये तीनों किस एनवायरनमेंट में आते हैं, बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में। दीज फैक्टर्स आर टर्म्ड, ये किस में आते हैं, अबायोटिक एनवायरनमेंट में। अबायोटिक ये भैया है ना, जो निर्जीव हैं ना, जो नॉन लिविंग है, वो नॉन लिविंग चीज़ें दी हैं आपके, एयर, वाटर और लैंड, तीनों नॉन लिविंग है, इसलिए इसको अबायोटिक में रखा है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होती है, देखिए अबायोटिक में लिविंग भी आती हैं, जैसे हमारा प्लांट्स क्या है हमारे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में तो जीवन होता है, सांस लेते हैं वो भी। एनिमल्स, वो भी हमारे हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव भी क्या है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हैं। तो हैव देयर हैबिटेट्स, क्या रखते हैं वो, अपना एक घर, सबका अपना अपना घर होता है। किस किस का, प्लांट्स यानी पेड़ पौधों का भी अपना एक घर होता है। पशुओं का भी अपना एक घर होता है, वो जंगलों में रहते हैं। कुछ पालतू पशु होते हैं, कैटल, जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, तो वो भी घरों में रहती है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी अपने अपने छोटे छोटे होल में या फिर अदरवाइज कहीं भी रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ क्या होता है, इनका हैबिटेट्स होता है, सबका अपना निवास स्थान होता है और अपने अपने घरों में सब रहते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि विद इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ये किस में आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में। एंड आर टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्स, और इनको क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स। ये बायोटिक क्यों है, क्योंकि इनमें भी लाइफ होती है। ठीक है, ये चीज़। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, बायोटिक और अबायोटिक, दोनों हमने इनको पढ़ा। अब हमारा पॉइंट आता है इसी टॉपिक का नंबर 2, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैविक पर्यावरण क्या है भाई, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब भौतिक पर्यावरण, भौतिक में चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल में क्या है, बायोलॉजिकल में जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें भी लिविंग एनवायरनमेंट के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं छोटे छोटे, वो आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु। बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते आप। ठीक है, कैन नॉट बी सीन, नहीं देखा जा सकता, बैक्टीरिया तो छोटा होता है।
वायरस भी कितना छोटा होता है, नहीं देख सकते हम इनको। तो ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये भी आपके बायोलॉजिकल में आते हैं, जैविक पर्यावरण में आते हैं। तो दे ड्रू देयर रिसोर्सेज फॉर लिविंग फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो दे ड्रा ये क्या करते हैं, देयर रिसोर्सेज जो इनकी अपनी रिसोर्स होती है फॉर लिविंग जीने की, फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए इनकी सबके अपने अपने जीने का एक तरीका है। हर छोटे छोटा जीव का भी जीवन होता है, बड़े से बड़े जीव का अंदर भी जीवन होता है। सब अपने अपने घरों में रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो आगे क्या है कि द ऑब्जर्वेशन दो मे बी सिंपल बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या है, हमें इन्हें समझने की आवश्यकता है। हम इनको समझे कैसे, दैट बोथ द ऑर्गेनिज्म एंड द और रिसोर्स अपॉन विच दे डिपेंड। क्योंकि क्या होता है भाई, एनवायरनमेंट में जितने भी बैक्टीरिया हैं या फिर प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है, ये सब क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अकेला मनुष्य जीवन नहीं जी सकता, अकेले पेड़ पौधे जीवन नहीं जी सकते, अकेले पशु यदि धरती पर हों तो ये भी अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। पेड़ पौधों को हमारी ज़रूरत है, हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत है। एनिमल्स को हमारी ज़रूरत है, हमें एनिमल्स की ज़रूरत है। तो हम क्या हैं, एक दूसरे पर इंटर रिलेशनशिप हैं, एक दूसरे संबंध रखते हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी में इन सब का होना ज़रूरी है, जिसमें बैक्टीरिया का भी। बैक्टीरिया कहते हैं लाभदायक बैक्टीरिया हमेशा लाभदायक होते हैं, वायरस होता खतरनाक, है ना। तो बैक्टीरिया जो कहते हैं जीवाणु होते हैं वो हमेशा लाभदायक होते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो प्रॉफिट देते हैं। तो वो भी क्या है, बायोलॉजिकल में आते हैं। आगे क्या दिया है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की आवश्यकता है कि हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट। ये ऑर्गेनिज्म, ये जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु, ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट टू ड्रॉ रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, और उनके जीवन के लिए कौन सी रिसोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक, यदि मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स को लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए, बोलिए बच्चों, आप बताओ। यस, यू आर राइट, सनलाइट। यानी पेड़ पौधों का जीवन कैसे चलता है, सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं और वो अपना जीवन चलाते हैं। देखिए पेड़ पौधे अपना जीवन भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या तुम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हो? नहीं, मम्मी बनाती हैं आपकी, है ना। तो मम्मी बनाती है ना, लेकिन पेड़ पौधे, छोटा सा पेड़ हो, प्लांट हो, और बड़े से बड़ा ट्री हो, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि चूल्हा जलाया और भगोना ले आए और कढ़ाई रखी है, सब्जी छोंक दी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन नहीं, ये जो है ना सनलाइट के थ्रू क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और इससे क्या अपने वो खाना बनाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। यदि हम दूसरी तरफ देखें तो द एनवायरनमेंट इन फैक्ट इज द सम टोटल ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग एंड देयर इंट्रैक्शन। यदि हम कुल सारी बात की यदि हम टोटल पता करें तो जितना भी बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं, जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया और बड़े से बड़ा थिंग, वो सब क्या है, एक दूसरे पर इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई भी अपना जीवन अकेला नहीं जी सकता। तो ये तो था आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल का मतलब जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण का मतलब है ऐसा पर्यावरण जिसमें जीव रहते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कहा है। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक था। अब एक पॉइंट और रहा इसमें आपको, पॉइंट नंबर 3, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसको और देख लेते हैं, और 2 मिनट की बात है। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है प्राकृतिक पर्यावरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, देखिए ओरिजिन के बेस पर फिजिकल एनवायरनमेंट टुगेदर विद इट्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। यदि ओरिजिन के बेस पर हम देखें तो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, टुगेदर का मतलब है साथ साथ, विद इट्स अपने बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें यह है कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जो ओरिजिन के बेस पर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। अब आगे एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तभी आप समझेंगे कि देयर फैक्टर्स, उनके जो फैक्टर हैं किसके, नेचुरल एनवायरनमेंट के, सच एज जैसे
जैसे लैंड है, वाटर है, आपका एयर है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स आर फाउंड, ये सब पाए जाते हैं विद इन एन एरिया ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, एक विशेष क्षेत्र में, एंड एक्टिविटी, और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉन जानी जाती है एज स्फेयर, स्फेयर भी। फ्रॉम लैटिन वर्ड स्फेरा मीनिंग रेंज ऑफ एक्टिविटी और इन्फ्लुएंस, यानी ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं लैंड, वाटर, एयर और प्लांट्स यानी और एनिमल्स, ये सब क्या करते हैं, एक एरिया में रहते हैं और अपना अपना प्रभाव उस एरिया पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो दे आर आल्सो नोन, ये जाने जाते हैं डोमेन्स, ये डोमेन्स की तरह जाने जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ईच ऑफ दैम, इनमें से प्रत्येक, फ्रॉम एन एरिया, एक एरिया से, ऑफ आवर नॉलेज और एक्टिविटी, क्या होता है, आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान का जो एरिया है उससे उनमें के प्रत्येक ये सब क्या है, डोमेन्स की तरह जाने जाते हैं। ये हो गया आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमने अभी क्या समझा कि एनवायरनमेंट का नेचर क्या है। तो एनवायरनमेंट को 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, फिजिकल में बायोटिक और अबायोटिक आता है, और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में प्लांट्स, एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, और नेचुरल में आपको लैंड, वाटर, सॉइल, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स भी आते हैं, यानी आपके जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें सभी दोनों टाइप के आ गए, तो इसको नेचुरल कहा गया। ठीक, तो ये तो थे आपका आज एनवायरनमेंट की नेचर। यदि हम कंपोनेंट्स की अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है इसके मुख्य तत्व क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, किन किन से मिलकर पर्यावरण बनता है, तो ये टॉपिक रहेगा हमारा कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक्स।